हेलो स्टूडेंट्स, हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, सेट्स का, क्लास 11th का। तो इसकी मैंने एक्सप्रेशन लिखी है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। नल सेट यानी कि एम्प्टी सेट, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। तो वो एग्जाम्पल हमने चारों में से बताने हैं। पहले के सॉल्यूशन में सेट ऑफ ऑड नेचर नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो अगर इनका सेट देखें हम, तो ऑड नेचर नंबर कौन से होते हैं? ऑड नेचर नंबर 1, 3, 5, 7, ये सारे ऑड नेचर नंबर हैं। तो हम लिख सकते हैं देयर इज नो ऑड नेचर नंबर which is visible by 2, क्योंकि 2 से कोई भी ऑड नेचर नंबर डिवाइड नहीं हो सकता। तो देयरफॉर द गिवन सेट इज नल सेट। ये तो फर्स्ट का आंसर था। सेकंड के अंदर सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम मैंने 2 बार लिख दिया इसमें, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। यहाँ इवन प्राइम नंबर आएगा। तो इवन प्राइम नंबर तो 2 ही होता है। इवन प्राइम नंबर्स में ओनली 2 ही आएगा। 2 इज ए इवन प्राइम नंबर। तो ये सेट में तो 2 एक एलिमेंट आ गया। सो देयरफॉर गिवन सेट इज नॉट ए नल सेट। ये नल सेट नहीं है। इसके अंदर 2 एलिमेंट है। एक एलिमेंट इवन प्राइम नंबर का है। नंबर 3 में x सच दैट x इज ए नेचर नंबर, x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। तो हम लिखेंगे देयर इज नो नेचर नंबर that is less than 5 and greater than 7 at the same time। एक ही टाइम में एक नेचर नंबर 7 से बड़ा नहीं हो सकता, 5 से छोटा नहीं हो सकता। तो देयरफॉर द गिवन सेट इज ए नल सेट। देयरफॉर गिवन सेट इज ए नल सेट। अब 4 में इसका पहले का लास्ट भाग, y such that y is a point common to any 2 parallel lines। तो इसमें लिख सकते हैं हम parallel lines never intersect each other
जो पैरेलल लाइंस हैं एक दूसरे को नहीं काटती, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, सो द गिवन पॉइंट cannot be the common to both lines, to parallel lines. Therefore, given set is null set. Given set is null set. पैरेलल लाइंस के लिए कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता। द गिवन पॉइंट कैन नॉट बी दी कॉमन टू पैरेलल लाइंस। गिवन सेट इज नल सेट। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट बताने हैं। द सेट्स ऑफ मंथ्स of a year, the set of months of a year। फर्स्ट में, फर्स्ट के अंदर क्या लिखेंगे? मंथ्स ऑफ ए ईयर, इसके मंथ कौन कौन से आएंगे? जनवरी, फरवरी अप टू December। There are 12 months। There are 12 months in a year। Which are finite? Which are फाइनाइट, जो सीमित है। ये सीमित है 12। ये कौन सा सेट हुआ? फाइनाइट सेट। देयरफॉर इट इज ए फाइनाइट सेट। इसका ये आंसर आ गया। नंबर सेकंड में 1 2 3 1 2 3 ये है नेचर नंबर, इनफाइनाइट नेचर नंबर। Therefore, given set is finite। Infinite, given set is infinite। नंबर 3 में 1 2 3 99 100 ये नेचर नंबर है अप टू 100 तक। इसमें लिख सकते हैं थर्ड में नेचर नंबर नेचर नंबर 1 to 100 विच आर फाइनाइट के सीमित है, दे रखे हैं 100 तक, विच आर फाइनाइट। सो द गिवन सेट इज फाइनाइट, ये सीमित है। अब हम चौथे में देखेंगे
द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, इंटीजर है, इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन 100, 100 से ग्रेटर 101, 102, 103, आगे है अप टू इन्फिनिटी। इनके ये कौन से हुए? इनफाइनाइट हो गए। देयरफॉर द गिवन सेट इज इनफाइनाइट सेट। द गिवन सेट इज इनफाइनाइट सेट। इसका ये आंसर हो गया 5 में का। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अब प्राइम नंबर है लेस देन 99। प्राइम नंबर 99 से जो कम है, प्राइम नंबर वही है जो स्वयं और एक के अलावा कोई फैक्टर जिसका नहीं होता। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, अप टू 97, यानी कि 99 से कम। तो ये कौन से हो गए? फाइनाइट नंबर है। दीज आर फाइनाइट प्राइम नंबर्स। These are सीमित है, फाइनाइट प्राइम नंबर्स। The given set is finite set, therefore is finite. आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने बताना है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इनमें भी फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट बताने हैं। नंबर फर्स्ट में सॉल्यूशन फर्स्ट, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो हम लिख सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन parallel to x-axis. So this is the given set is infinite set. Therefore, given set is finite set, infinite set. सेकंड के अंदर द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। नंबर सेकंड में देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। which are finite. Therefore, it is a finite set.
ये सेकंड का है। थर्ड के अंदर द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब हम लिखें मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 के जैसे 5 है, 10 है, 5 के टेबल से ये चलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे अप टू इन्फिनिटी तक जाएंगे। देयरफॉर द गिवन सेट इज इनफाइनाइट सेट। चौथे पार्ट के अंदर द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, फाइनाइट नंबर ऑफ एनिमल्स, फाइनाइट नंबर ऑफ एनिमल्स are living on the earth. Therefore it is a finite set. Therefore it is a finite set. पांचवें भाग के अंदर द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू दी ओरिजिन 0 0। इसमें लिख सकते हैं हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स कैन बी पास्ड through origin. Therefore it is infinite set. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब चौथा करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने बताना है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट, कि दोनों सेट जो हैं बराबर है या नहीं है। फर्स्ट के अंदर, फर्स्ट में देख लो ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, उधर है ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। तो हम लिख सकते हैं द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी आर सेम, देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी, ये बी के बराबर है, ए बी दोनों बराबर हैं। अगला दूसरा, ए के अंदर 4, 8, 12, 16, इसमें है 8, 14, 16, 18। तो हम लिख सकते हैं इन सेट ए एंड बी, A and B elements are not same, elements are not same, एक जैसे नहीं हैं। therefore A is equal to not B,
ये इसका आंसर है। नंबर 3 में ए के है 2 4 6 8 10, उधर है ए के अंदर तो दे रखा है, बी के अंदर क्या है, x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव है और इवन है, तो इवन 2 से स्टार्ट होता है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, और x इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, तो 10 के बराबर भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए के अंदर थर्ड में भी यही एलिमेंट है। हम लिख सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर सेम, therefore set A is equal to set B। इसका ये आंसर है। नंबर 4 में ए सेट जो है x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, तो मल्टीपल ऑफ 10 जैसे ए के अंदर जो एलिमेंट्स दे रखे हैं 10 के मल्टीपल है, 10 के मल्टीपल कौन कौन से आएंगे, 10 20 30 40 50, ये सारे 10 के मल्टीपल आएंगे। तो उसमें बी में क्या है, 15 है, 25 है जो इसको बिलोंग नहीं करते, तो हम लिख सकते हैं इन सेट बी 15 एंड 25 डज नॉट बिलोंग टू ए, ये ए को बिलोंग नहीं करते, देयरफॉर सेट ए इज इक्वल टू नॉट सेट बी। इसका ये आंसर आ गया। अब 5वें के अंदर बस 4 ही थे इसमें, तो आगे करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन्स, रीजन बताने हैं भी ये क्या सेट जो दे रखे हैं पेयर दोनों ये बराबर है या नहीं है। तो हम इसके फर्स्ट में ए में क्या है 2 3 है, बी में क्या है, ए में 2 एलिमेंट्स और इसमें बी के अंदर इक्वेशन दे रखी इन्होंने, तो हम इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। x² + 5x + 6 0, इसके फैक्टर बना लो, 3 और 2 फैक्टर बन जाएंगे, x² + 3x + 2x 3 2 = 6 0, ये बन जाएंगे x कॉमन, x + 3, यहाँ से 2 कॉमन, x + 3 = 0, इसके बन देंगे x + 3 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, दूसरा फैक्टर हो जाएगा x + 2 0। तो x = या तो ये फैक्टर 0 के बराबर होगा, तो x का मान कितना आएगा -3, तो या फिर ये फैक्टर 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी -2। तो सेट बी के अंदर देयरफॉर सेट बी में x की वैल्यू क्या क्या आएगी, -3 एंड -2। ए के अंदर दोनों पॉजिटिव है, बी के अंदर नेगेटिव आए हैं, हम लिख सकते हैं द एलिमेंट्स of set A and B are not same, ये सेम नहीं है, therefore A is equal to not B, B के बराबर नहीं है फर्स्ट में। तो सेकंड के अंदर
सेकंड में है ए सेट जो है किसका है, एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो हम फॉलो वर्ड को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। तो फॉलो के अंदर पहले एफ आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, एल डबल है एक बार आएगा, ओ हमने ले लिया पहले ही, एक डब्ल्यू आ जाएगा। तो इसका मतलब फॉलो के एफ ओ एल डब्ल्यू 4 लेटर हमने ए के एलिमेंट्स के रखे हैं। और बी के अंदर क्या है, बी के अंदर जो बी सेट दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसके अंदर वुल्फ है, इनको अलग अलग तोड़ेंगे तो डब्ल्यू अलग आएगा, ओ अलग आएगा, एल अलग आएगा, एफ अलग आएगा। तो इसके एलिमेंट भी वही है जो इनके एलिमेंट है, इसमें एफ है, इसमें एफ है, ओ है, एल है, डब्ल्यू है, आगे पीछे हैं, लेकिन इनके एलिमेंट्स बराबर है। एलिमेंट्स देयरफॉर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए and set B are same, therefore A is equal to B। इसमें दोनों बराबर हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम के लास्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है ये। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। हमने इक्वल सेट बताने हैं कौन कौन से हैं। ए के अंदर एलिमेंट्स 2, 4, 8, 12। तो हमने ये एलिमेंट देखने किसी और में है 2, 4, 8, 2, 4, 8 कहीं नहीं है, तो ये किसी के बराबर नहीं है। आगे बी को ले लेते हैं 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 इसमें है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 है। तो हम लिखेंगे एलिमेंट्स ऑफ सेट बी एंड डी ऑफ सेट बी एंड डी are same elements, therefore set B is equal to set D। एक तो ये बराबर है। आगे B के बाद हम लेते हैं 4, 8, 12, 14। ये भी कहीं नहीं है, इधर 2 है, उधर 4, 8 है, 12 है, 14 नहीं है। सी को छोड़ के डी अपना हो गया। ई का देखते हैं, ई में है -1 और 1। -1 और 1 किसी में है तो ये जी में है -1 और 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, ई एंड जी के एलिमेंट्स भी सेम है। तो हम लिखेंगे इसमें एलिमेंट्स ऑफ सेट ई एंड जी आर सेम। दोनों के एलिमेंट सेम है, देयरफॉर सेट ई इज इक्वल टू सेट जी। ये दो ही सेट बराबर हैं। आगे कौन सा बचा हमारे पास, 0A। तो ये 0, 1 है, तो और कोई नहीं है, तो बस ये दो ही आंसर आएंगे इसमें। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.2 सेट्स का लास्ट क्वेश्चन।